हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की टीम के ऊपर दाओ जुन लेवल का एक बीस्ट अटैक कर देता है। ये देख कर के क्वीन मेड्यूसा बहुत ही तेजी से अपनी शॉट को लेकर के आगे बढ़ती है और उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वो बीस्ट उनके अटैक से बच जाता है। तभी वहां पे जूनर और ब्रदर गु यांग वो दोनों ही माउंटेन सील टेक्निक को परफॉर्म करके सीधे ही उस बीस्ट के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं, जहां पे एक ब्लास्ट होता है और वो बीस्ट पीछे छटक के गिर जाता है। सही मौका पाते ही लिटिल फेरी डॉक्टर ने थाउजेंड्स इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग अटैक उस बीस्ट के ऊपर करके उसे वहीं पे सप्रेस कर दिया था। जैसे ही यहाँ पे जियाओयान को मौका मिलता है, उसने वेव स्प्रिंग हैवी रूलर अटैक सीधे ही उस बीस्ट के ऊपर दे मारा था। जियाओयान का ये पावरफुल हैवी रूलर अटैक जैसे ही उस बीस्ट के ऊपर लगता है, वो बीस्ट वहीं पे धाराशाही हो जाता है। तभी जियाओयान और उसकी पूरी टीम एक साथ आके खड़ी हो चुकी थी, मगर उसके सामने और भी कई सारे बीस्ट अपीयर हो जाते हैं जो कि जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान की पूरी टीम कई सारे पावरफुल दाओ जुन लेवल के बीस्ट से फाइट कर रही होती है, जहाँ पे इस फाइट के दौरान जियाओयान की टीम बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी और उतने ही ज़्यादा थक भी चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे वो सारे ही बीस्ट अनगिनत होते हैं। वो एक मरता तो 10 और आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की पूरी टीम ने फाइनली मिल करके उन सारी ही बीस्ट को वहाँ पे मार दिया था। कुछ पल के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। तभी जियाओयान अपने पास से दाओ क्यूआई हीलिंग एलेक्सर को बाहर निकालता है और उसे तुरंत ही खा लेता है और कहता है कि फाइनली हम सभी लोगों ने मिल करके इन बीस्ट को हरा दिया है। तभी जियाओयान अपने पास से 2 बोतल दाओ क्यूआई हीलिंग एलेक्सर को निकालता है और उसे तुरंत ही मिस जूनर और क्वीन मेडुसा को दे देता है कि वो इसे खुद भी खा ले और अपने साथियों को भी दे दें, क्योंकि जल्द से जल्द उन सबको अपनी दाओ क्यूआई को जल्द से जल्द रिकवर करना होगा, यानी कि इन्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को फिर से रीगेन करना होगा। तभी जियाओयान कहता है कि आप लोग सब के सब बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करें और अपनी स्पिरिचुअल पावर को फिर से वापस से गेन करें। वहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर उन सारे ही हीलिंग एलेक्सर को खाते हुए कहते हैं कि ये सारे ही बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और उतने ही ज़्यादा हमारे लिए घातक भी हैं। अभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई भी बीस्ट का झुंड हमारी तरफ नहीं आ रहा है। शायद हमें थोड़ा बहुत टाइम तो यहाँ पे मिल ही गया है कि हम आराम से अपने आप को हील कर सकते हैं। मगर तभी जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी सोल क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का कल्टीवेटर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन मिल चुकी है बोथ ही एंशिएंट ट्री की। शायद हानियों ने हमें यहाँ पे ट्रैप करके सारे ही बीस्ट को हम पर लगा करके खुद मौका पाके वो लोग भाग चुके हैं। बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं सारा ही हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि फिर से कई सारे दाओ जुन लेवल के बीस्ट उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सारी ही ज़मीन वहाँ पे हिलने लगती है। जियाओयान की टीम तुरंत ही वहाँ पे अलर्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे हड़कंप मच जाता है सारे ही सोल्जर्स में कि वो सारे ही बीस्ट आ रहे हैं, भागो। तभी हम देखते हैं कि उन बीस्ट ने उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर धावा बोल दिया था। बेचारे वो सब के सब यहाँ पे कुछ और रिएक्ट कर पाते, वो सब के सब उन सारे ही बीस्ट के द्वारा मारे जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही बीस्ट अब जियाओयान की पूरी टीम के पास पहुंच चुके थे। ये देख के जियाओयान की पूरी टीम घबरा जाती है कि आखिर अब क्या करें। वो सब के सब एक ही जगह पे खड़े होते हैं इकट्ठा होकर के। मगर तभी जियाओयान चिल्ला के कहता है कि जल्दी से पीछे भागो। तभी सब के सब वहां पे दौड़ते हुए पीछे की तरफ भागने लगते हैं और उनके पीछे कई सारे बीस्ट
उन लोगों का पीछा करने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कल्टीवेटर आपस में ही कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो हम सब भी मारे जाएंगे, हमें रुक करके शायद इन बीस्ट से लड़ना चाहिए। वहीं पे जियाओयान उन लोगों की बात को सुनता है और अपने साथियों से कहता है कि नहीं, कोई भी रुकना मत, बस भागते रहो। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे उसके ठीक सामने से भी कई सारे बीस्ट उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख के जियाओयान एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो लोग यहाँ पे क्या करें, मगर फिर भी वो लोग आगे भागे जा रहे होते हैं। पर तभी उनमें से कुछ ब्रेव कल्टीवेटर रुकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उन सारे ही बीस्ट से फाइट करने लगते हैं, क्योंकि वो सब यहाँ पे घिर चुके थे उन बीस्ट से। मगर वो सारे ही बीस्ट उन सब को कुचल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बेचारे सब के सब यहाँ पे बेमौत मारे जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान की पूरी टीम आगे भागते हुए रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कदम की दूरी पे ही सही कई सारे बीस्ट जियाओयान के सामने से आ रहे थे और सेम उतने ही बीस्ट पीछे से भी आ रहे थे। तभी जियाओयान इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो अपने साथियों को कहाँ पे लेके जाए। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान को एक छोटी सी गुफा नजर आती है, जिसे देख करके वहाँ पे जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि सब के सब ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे ही मैं कहूँ हम सब मेरे राइट साइड में मौजूद उस गुफा की तरफ भागेंगे। तभी हम देखते हैं वो बीस्ट जैसे ही जियाओयान की टीम के करीब आते, जियाओयान तुरंत ही अपनी टीम से कहता है कि भागो। सब के सब तुरंत राइट टर्न लेकर के उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। मगर तभी जियाओयान देखता है कि वो सारे बीस्ट आगे जा रहे हैं। मगर जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को रिलीज करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका था उन सारे ही बीस्ट से फाइट करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे फ्लावर सेक्ट की मास्टर मैसियोन अपने सारे ही फ्लावर सेक्ट की डिसाइबल से कहती हैं कि इस केव के सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाओ, हमें कैसे भी करके अपने साथियों को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनते ही वो सारी की सारी फ्लावर सेक्ट की कल्टीवेटर्स अपनी पावर को रिलीज करके हैंड साइन बना करके अपने सामने एक जाइंट सी स्पिरिचुअल शील्ड को बनाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल शील्ड धीरे धीरे करके वहां पे बनने लगती है। मगर अभी भी कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर होते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि वो शील्ड पूरी तरीके से बंद थी, उस छोटी सी जगह से कई सारे कल्टीवेटर्स तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ा करके उस शील्ड के अंदर आ जाते हैं। मगर वो शील्ड जैसे ही बंद होती है, कई सारे कल्टीवेटर बेचारे बाहर ही छूट जाते हैं, जो कि उस शील्ड पे हाथ पैर मार करके कहते हैं कि प्लीज़ इसे खोल दो, हमें अंदर आने दो। मगर वो लोग यहाँ पे कुछ और कर पाते, वो सारे ही बीस्ट उन सब पे अटैक कर देते हैं और वो सब मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे बीस्ट अब टूट पड़ते हैं फ्लावर सेक्ट वैली के इस फॉर्मेशन के ऊपर। भी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पे गुफा बना रहे होते हैं पहाड़ों को चीरते हुए। मगर तभी हम वहाँ पे हान्यू को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पे साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि एंशियंट बोधि ट्री हमारे बेहद करीब है, हम लोग बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हान्यू के साथ ही सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स कहते हैं कि यंग मास्टर आप यकीनन ब्रिलियंट हैं। तभी वहाँ पे हान्यू कहता है कि क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेधड़क अपने लिए सुरंग को बना रहे हैं और एक रास्ता खुद का क्रिएट कर रहे हैं एंशियंट बोधि ट्री की तरफ। और उधर वो सारी ही बीस्ट जो कि हम पे अटैक करने के लिए आए थे, वो अब उन सारे ही अदर कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की सुरक्षा खुद के लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए तुम सब के सब अपनी पावर को बढ़ाओ और जल्द से जल्द इस सुरंग को कंप्लीट करो। अभी वहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का यंग मास्टर जुई फैंग कहता है कि ब्रदर हान्यू, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो और आपने जिस तरीके से उन सारे ही बीस्ट के झुंड को सीधा ही उन सारे ही अदर कल्टीवेटर्स की तरफ लगा दिया है, ऐसा प्लान कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मैं तो ऐसे प्लान के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सुनकर के वहाँ पे हान्यू हंसने लगता है, सीधा ही जुई फैंग से कहता है कि जुई फैंग देखो, यहाँ पे ना हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे मैं अकेले नहीं आ सकता हूँ। ये सुन करके कहता है जुई फैंग की ये तो सीनियर आपका बड़प्पन है। तभी वहाँ पे हान्यू कहता है कि नहीं, अगर यहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन हमारे साथ उस अलायंस को जोड़ने के लिए एग्री ना होती ना, और तुम मेरे पास पहले आकर के मेरे प्लान में शामिल होने की बात नहीं करते ना, तो हम इस अलायंस को कभी बना नहीं पाते और वो सारे ही कल्टीवेटर हमारे साथ कभी भी नहीं जुड़ते। इसलिए
यहाँ तक अगर हम लोग पहुँचे हैं ना तो साथ में पहुँचे हैं। ये सुनकर के वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि ब्रदर, यकीनन ये तो आपका बड़प्पन है, मगर आपको याद होगा ना कि हमने ये अलायंस क्यों बनाया था। ये बात आप शायद ब्रदर हान्यू नहीं भूले होंगे। ये कहने के साथ जुई फैंग फिर से वहाँ पे हान्यू को ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे हान्यू कहता है कि अरे क्यों नहीं, मैं भला ये चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। हमने वादा किया था कि बोधी एंशियंट ट्री के करीब जैसे ही हम पहुँचेंगे और हमें वहाँ से जो भी चीज़ें हासिल होंगी उसे हम दोनों आपस में आधा आधा बांटेंगे। और सोल क्लैन कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता है। जब मैं यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट कर चुका हूँ तो आखिर मैं भला अपने कमिटमेंट से कैसे पीछे हट सकता हूँ। इसलिए आप यहाँ पे टेंशन फ्री रहें। ये कहने के साथ उसके चेहरे पे हम एक ईविल और उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्माइल देख रहे होते हैं, जैसे कि इस बंदे का अब यहाँ पे कोई दूसरा ही प्लान है। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यून को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहती हैं कि हमें कैसे भी करके अपने फॉर्मेशन को मेंटेन रखना होगा, सब के सब अपनी जान फूंक दो। मगर तभी वो खुद पीछे छटक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारे ही बीस्ट अब बहुत ज़्यादा हो चुके थे और लगातार उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे थे। मगर तभी वहाँ पे ब्रदर गु यांग आगे बढ़ते हैं और मिस यून की तरफ देखते हुए अपनी मुंडी को हिलाते हैं और उनका सपोर्ट करते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि एंशिएंट क्लैन के सारे ही डिसेबल्स, बात को ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पे फ्लावर सेक्ट की मदद करनी होगी इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने में। समझ में आया? तभी वहाँ पे सारे ही एंशिएंट क्लैन के डिसेबल्स भी अपनी पावर को रिलीज करके फ्लावर सेक्ट की मदद करने लगते हैं। तभी जियाओयान अपने पास से क्यूआई रिकवरी पिल के 2 बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें से एक बोतल जियाओयान मिस यान को देता है और दूसरी मिस क्वीन को, और उनसे कहता है कि इस बोतल में रिकवरी पिल्स मौजूद हैं, इसे सब में बांट दो, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे पूरी ही तरीके से फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि यहाँ पे कब और कैसे सिचुएशन बदल जाए इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तभी वो दोनों ही लड़कियाँ उन बोतल्स को लेकर के उन सारी ही पिल्स को बांटने लगती हैं। तभी वहाँ पे मिस जूनर कहती हैं कि जियाओयान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या हम यहाँ पे इस केव के अंदर सेफ हैं? और अगर हम यहाँ पे कुछ पल के लिए मान लो सेफ भी हैं, मगर दूसरी साइड हान्यू और साथ में वो अदर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के अदर कल्टिवेटर्स, खैर पल भर में वो सब हमारी आंखों से ओझल कैसे हो गए? आखिर वो लोग कहाँ पे छुप के बैठे होंगे? ये कहने के साथ जूनर बड़े ही आस के साथ जियाओयान की तरफ देखती है। यहाँ पे जियाओयान कुछ रिप्लाई कर पाता उससे पहले ही ब्रदर गु यांग कहते हैं कि जूनर, ये कमीना सोल क्लैन का यंग मास्टर हान्यू और वो डीमन फिनिक्स क्लैन का जुई फैंग, उन दोनों ही बास्टर्ड ने यहाँ पे हम लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करके बीस्ट के झुंड में फंसा दिया है। मगर जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, मैं अपना हिसाब किताब उन दोनों ही बेवकूफ़ों से चुकता ज़रूर करूँगा। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को यहाँ पे फंसाने की? वो लोग अब यहाँ नहीं बचेंगे। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जूनर, ब्रदर गु यांग, मैं आप सबसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। वो लोग जिस कॉन्फिडेंट लेवल से हमारे सामने से भागे हैं हमें चारा बना करके, चीज़ से एक बात साबित होती है कि उन्हें करेक्ट रूट पता है बोधी एंशिएंट ट्री का। और अगर हम लोग उनके ट्रेसेस को ढूंढ लेते हैं तो ज़रूर हम जल्द से जल्द एंशिएंट बोधी ट्री के करीब पहुंच जाएंगे और साथ में हान्यू को भी हम बहुत ही आराम से कैच भी कर लेंगे। ये सुन करके वहाँ पे सब के सब जियाओयान की बात से एग्री करते हैं। मगर वो बीस्ट अब बहुत ही तेज़ी से उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर वापस से अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे ब्रदर गु यांग कहते हैं कि जियाओयान, तुमने सही कहा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मगर तभी उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल शील्ड अब यहाँ पे शेक करने लगती है, क्योंकि ये ज़मीन के बीस्ट के साथ साथ आसमान में उड़ रहे बीस्ट भी उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस यून और उनके सारे ही साथी पीछे छटक के चले जाते हैं। मगर तभी एंशिएंट क्लैन के कमांडर्स सीधा ही मिस यून से कहते हैं कि
आप अपने फ्लावर सेक्ट के सारे ही डिसेबल्स को लेकर के कुछ पल के लिए पीछे जाके खड़ी हो जाएं और दाओ की वाई रिकवरी पिल को खा करके खुद की स्पिरिचुअल पावर को फिर से रिगेन करें। तब तक हम एंशिएंट क्लैन वाले इस स्पिरिचुअल शील्ड को मेंटेन रखे रहेंगे। ये सुन करके वहाँ पे एंशिएंट क्लैन के सारे ही कमांडर्स कहते हैं कि 9 कमांडर यहाँ पे सही कह रहे हैं, मिस योन आप जा करके रिलैक्स करें, तब तक हम इस सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सब के सब अपनी पावर को बढ़ा करके इस स्पिरिचुअल शील्ड को मेंटेन करने लगते हैं। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ती है और कहती है कि हम ज़्यादा देर तक इन बीस्ट को यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, क्योंकि ये बीस्ट अनगिनत है। इसलिए हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा और कोई सेफ रूट ढूंढना होगा। ये सुनकर के वहाँ पे ज़ियाओयान आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पे आसमान में कई सारे फ्लाइंग बीस्ट शांति से आसमान से उड़ते हुए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये देख करके ज़ियाओयान तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे जितने ही ज़मीन पे दौड़ रहे बीस्ट का ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बीस्ट हैं, जो कि लगातार हम पे अटैक कर रहे हैं और वो सब के सब दाओ जुन लेवल के बीस्ट हैं। मगर आसमान में जितने फ्लाइंग बीस्ट हैं वो सब के सब दाओ जोंग लेवल के बीस्ट हैं, तो हम लोग आराम से इस जगह से निकल सकते हैं। ये कहने के साथ ज़ियाओयान अपनी टीम की तरफ देखता है, मगर तभी वहाँ पे जूनर आगे बढ़ते हुए कहती है कि ज़ियाओयान आखिर तुम सोच क्या रहे हो और कहना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान कहता है कि यहाँ पे हम सभी लोगों को मिल करके एक काफ़ी पावरफुल अटैक अपने सामने मौजूद सारे ही बीस्ट के ऊपर करना होगा। जैसे ही हमारे सामने का रास्ता क्लियर हो जाएगा हम सीधा यहाँ से उड़ते हुए आसमान की तरफ जाएंगे, क्योंकि आसमान में उड़ रहे सारे ही बीस्ट काफ़ी कमज़ोर हैं और बारी बारी करके अगर हम लोग उन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं अपना सबसे पावरफुल अटैक, तो हम लोग बहुत ही आराम से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और उन सोल क्लैन के कल्टीवेटर्स के ट्रेसेस को ढूंढ करके हम बहुत जल्द बोधि ट्री के भी करीब पहुंच जाएंगे। ये सुन करके क्वीन मेडुसा कहती है कि ज़ियाओयान हम तुम्हारी लीड को फॉलो करेंगे। मगर तभी वहाँ पे फ्लावर सेक्ट के सारे ही कल्टीवेटर्स कहते हैं कि यंग मास्टर हम तो पहले ही से ही आपके साथ हैं, तो आप हमें यहाँ पे जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। तभी ज़ियाओयान कहता है तो ठीक है। तभी वहाँ पे एंशिएंट क्लैन के कमांडर 7 कहते हैं कि तो ठीक है ना, हम सब के सब इन बीस्ट की यहाँ पे चटनी बना देंगे। तो देर किस बात की ज़ियाओयान, जल्दी बताओ हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तभी वहाँ पे ज़ियाओयान सारी ही सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है और वो तुरंत ही वहाँ पे ब्रदर गुयांग से कहता है कि ब्रदर गुयांग मुझे यहाँ पे आपके एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स की ज़रूरत होगी और आपकी भी। हमें यहाँ पे एक साथ मिल करके माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को परफॉर्म करना होगा और अपने सामने मौजूद सारे ही बीस्ट के ऊपर फाइनल स्ट्राइक करके अपना रास्ता क्लियर करना होगा कि हम लोग आसानी से आसमान की तरफ उड़ के जा सकें। ये सुन करके वहाँ पे ब्रदर गुयांग कहते हैं कि ज़ियाओयान आइडिया तुम्हारा काफ़ी शानदार है, तो देर किस बात की, चलो करते हैं। तभी सारे ही कल्टीवेटर टेलीपोर्ट होकर के तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और एक साथ ही माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने फ्यूज़न टेक्निक परफॉर्म करने की तैयारी कर ली थी और उधर वो फ्लावर सेक्ट की जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है उन बीस्ट के अटैक से वहाँ पे टूट जाती है और वो सारे ही बीस्ट अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर तभी ज़ियाओयान की पूरी टीम काफ़ी पावरफुल माउंटेन ओपनिंग सील अटैक एक साथ उन बीस्ट के ऊपर करती है। ये अटैक इतना पावरफुल लेज़र बीम अटैक होता है, ज़ियाओयान की टीम के सामने मौजूद सारे ही बीस्ट वहाँ पे मारे जाते हैं। तभी ज़ियाओयान कहता है कि रास्ता क्लियर हो चुका है, सब के सब मेरे साथ जल्द से जल्द उड़ करके आसमान की तरफ चलो। ये सुनना ही था, ज़ियाओयान की पूरी ही टीम उड़ते हुए आसमान की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे ज़ियाओयान अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। मगर तभी एंशिएंट क्लैन के कमांडर 7 और कमांडर 8 आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल करके सामने मौजूद सारे ही फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर पावरफुल और घातक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से उन लोगों ने रास्ते को साफ कर दिया था। मगर वो लोग यहाँ पे थक जाते हैं। मगर तभी ज़ियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और गोली की रफ्तार से गोल गोल घूमते हुए अपनी स्ट्रेंज फायर को फैलाते हुए उन सारे ही
ही बीस्ट को जला करके राख कर देता है। पल भर में जियाओयान ने अच्छा खासा रास्ता क्लियर कर दिया था। तभी जियाओयान वहां पे खुद को कंट्रोल करता है और रुकता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के बगल से एंशिएंट क्लैन के कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं, मगर उन सबको क्रॉस करते हुए मिस जूनर आगे निकलती हैं और वो तुरंत ही अपने गोल्डन थंडर स्पीयर को समन करती हैं और अपनी पावर को रिलीज करते ही अपने स्पीयर से सीधा सामने मौजूद सारे ही फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती हैं। उनका छोटा सा स्पीयर उन सारे ही बीस्ट को फाड़े जा रहा होता है और रास्ते को साफ किए जा रहा होता है। कोई भी बीस्ट उनके टाइनी से स्पीयर के सामने टिक ही नहीं पाता है। मगर तभी हम वहाँ पे क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि जूनर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं और अपने हंटर को बाहर निकाल करके अपने हंटर से ही दे दनादन उन सारे ही बीस्ट को मारना शुरू कर देती हैं। पल भर में उन्होंने भी अपने साथियों के लिए अच्छा खासा रास्ता क्लियर कर दिया था। तभी यहाँ पे क्वीन मेडुसा थकती हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ती है और अपने पॉइजन ऑरा को रिलीज करते हुए ठीक जियाओयान की तरह पॉइजन को चारों ही तरफ लपेट करके ठीक जियाओयान की तरह गोली की रफ्तार से उन सारे ही बीस्ट से जा करके बढ़ जाती हैं। पल भर में उनके पॉइजन की वजह से वो सारे ही बीस्ट मारे जाते हैं। वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर को क्रॉस करती हैं मिस ह्योन। वो अपनी शॉट को समन करती हैं और पावरफुल विंड लेजर बीम अटैक सीधे ही दे मारती हैं अपने सामने मौजूद सारे ही बीस्ट के ऊपर। एक ही अटैक में उन्होंने भी दर्जन भर बीस्ट को मार दिया था। तभी वहां पे ब्रदर गु यांग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक वो भी अपने सामने मौजूद सारे के सारे बीस्ट के ऊपर दे मारते हैं। जैसे ही ब्रदर गु यांग का अटैक उन सारे ही बीस्ट के ऊपर लगता है वो सारे ही बीस्ट चिल्लाते हुए वहां पे मारे जाते हैं। मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से जियाओयान बाहर निकलता है और अपने हाथ के अंदर अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और सिर्फ उसे हल्का सा लहराता है। उसकी स्ट्रेंज फायर चारों ही तरफ फैल जाती है और एक ट्विस्टर क्रिएट करती है जिसके अंदर वो सारे ही बीस्ट समा जाते हैं और सब के सब मारे जाते हैं। तभी जियाओयान उन सारे ही बीस्ट को मारते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। पीछे से ब्रदर गु यांग वो तो अलग ही तबाही मचा रहे होते हैं और जियाओयान के लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। मगर तभी वहां पे जियाओयान की नजर स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन के एक कल्टीवेटर के ऊपर पड़ती है जिसे दो बीस्ट ड्रैगन फाड़ रहे होते हैं, जिन्हें देख के जियाओयान कहता है कि ब्रदर गु यांग यहाँ पे एक डीमन फेनिक्स क्लैन का कल्टीवेटर मौजूद है। इसका मतलब क्लैन और स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन आस पास में ही होंगे, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। तभी जियाओयान वहां पे अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करता है और आसपास में सारी ही चीजों को बारीकी से स्कैन करता है और वहीं पे ब्रदर गु यांग जियाओयान को बचा रहे होते हैं। तभी जियाओयान वहां पे सोल क्लैन के यंग मास्टर हान यू के ऑरा को सेंस कर लेता है। तभी जियाओयान कहता है कि ठीक मेरे सामने हान यू का ऑरा मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पे हान यू ने एक स्पिरिचुअल शील्ड बना के रखी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उस केव को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर गु यांग फिर से मुझे आपके एंशिएंट क्लैन की जरूरत है, हमें मिलकर के काफी पावरफुल अटैक इस गुफा के सामने मौजूद स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर करना होगा। तभी जियाओयान तुरंत ही एक चट्टान पे जा करके खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करके अपनी पूरी स्ट्रेंज फायर को चारों ही तरफ फैला करके गोली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और वहीं पे ब्रदर गु यांग भी अपनी पावर को सीधा ही जियाओयान के साथ फ्यूज कर देते हैं, उनके साथ में उनके साथी भी। तभी हम देखते हैं कि वो सब के सब मिलते हुए यहाँ पे हान यू के उस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हान यू ने यहाँ पे अपने साथियों के साथ मिल करके उस स्पिरिचुअल शील्ड को बनाया था जिससे जियाओयान की टीम ने पल भर में डिस्ट्रॉय करके वो सब के सब उस गुफा के अंदर आ चुके थे। तभी वहां पे जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ खड़ा हो चुका था, जहां पे वो गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ऐसी गुफा का इस्तेमाल करके सोल क्लैन और डीमन फेनिक्स क्लैन आगे की तरफ बढ़ा है और मैं जिस डायरेक्शन में बोधी एंशिएंट ट्री की लोकेशन को सेंस कर पाया हूँ वो भी इसी लोकेशन से मैच कर रही है, इसलिए हमें ठीक इसी सुरंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ कि हम बोधी एंशिएंट ट्री के बेहद करीब हैं। ये सुनकर के जियाओयान की पूरी टीम वहाँ पे खुश हो जाती है और जैसे ही वो लोग अपने कदम को धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे से वो सारे बीस्ट अब उस गुफा के अंदर घुसने लगते हैं। ये देख करके जियाओयान की पूरी टीम यहाँ पे घबरा जाती है कि भाई साहब
अब यहाँ पे हम क्या करें। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को वहाँ पे रिलीज करता है और जैसे ही वो सारे ही बीस्ट जियाओयान के बेहद करीब आ जाते हैं, जियाओयान वहाँ पे 3000 हेवनली ड्रैगन को भी समन कर लेता है और उससे सीधा ही जियाओयान ने उन सारे ही बीस्ट के ऊपर पावरफुल अटैक कर दिया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि 3000 हेवनली ड्रैगन अपनी 3000 हेवनली फायर को जैसे ही जियाओयान की सारी ही फायर से फ्यूज होता हुआ पाता है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और सीधा ही जाकर के उन बीस्ट के बीच में जाकर के खुद को ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट वहाँ पे मारे जाते हैं। मगर तभी जियाओयान नोटिस करता है कि और भी कई सारे बीस्ट बहुत ही तेज़ी से इसी ब्लास्ट की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। ये सेंस करके जियाओयान कहता है कि सब के सब अलर्ट हो जाओ, हमें बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए इस गुफा की तरफ और भी आगे अंदर की तरफ जाना होगा, क्योंकि वो सारे ही बीस्ट बहुत ही तेज़ी से हमारी तरफ आ रहे हैं। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पूरी ही टीम को लेकर के बहुत ही तेज़ी से उस गुफा के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो सारे ही बीस्ट पागलों की तरह उस गुफा के अंदर अब घुसे जा रहे होते हैं अपने साथियों का बदला लेने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।